सबको मेरा नमस्कार। आज का एक स्पेशल विषय है और विषय ये है कि हम अधिकांशतः टीचर्स बार बार चर्चा करते हैं, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस को लेकर के या कोचिंग क्लासेस को लेकर के, कि अगर कोई बच्चा सफल होता है तो क्या उसमें टीचर्स का योगदान होता है या बच्चों का होता है या दोनों का होता है, कैसे, ये हम लोग जानना ज़रूरी है। तो व्यवहारिक तौर से इस पर हम लोग बात करके देखते हैं। अगर हम कहें कि केवल टीचर्स का योगदान होता है, चाहे एकेडमिक क्लासेस, मतलब कि जैसे एलकेजी से लेकर के और फाइनल क्लासेस तक कोई भी टीचर किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाता है और अगर वो टीचर ये कहे कि मैं एक विशेष बच्चे को, जिसे मैं कहूँ या आप जिसे इंगित करें, मैं उसको सफल बना दूँगा या क्लास में टॉप करा दूँगा और उसको टारगेट करके वो काम कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये केवल टीचर्स का योगदान है। आप ज़रा सोचिए, क्या ऐसा होता है? क्या आप किसी भी बच्चे को, मान लीजिए क्लास में आपको कोई चैलेंज कर दे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को आप क्लास में टॉप करा दीजिए या डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा दीजिए या नेशनल लेवल पे टॉप करा दीजिए, क्लास 10th में, क्लास 12th में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आप करा दें, तब तो इसमें पूरा आपका योगदान माना जाएगा। क्या ऐसा होता है? अमूमन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि किसी भी क्लास में या किसी कमर्शियल क्लासेस में, यानी कोचिंग क्लासेस में, जैसे आजकल नीट, आईआईटी, इसकी तैयारी लोग कराते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, उसमें भी अधिकांशतः होता क्या है कि जब बच्चे टॉप कर जाते हैं या सफल हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में टीचर्स श्रेय लेते हैं कि मैंने इसको पढ़ाया। तो भाई साहब, आपने तो सबको पढ़ाया, केवल इसी को तो पढ़ाया नहीं, तो वही सफल क्यों हुआ, बाकी क्यों सफल नहीं हुए? आप तो सबको पढ़ाए थे। इसलिए यहाँ पर एक सोचने का मुद्दा बन जाता है। अगर हम अपने अहम को थोड़े समय के लिए साइड करें और साइड करने के बाद थोड़ा सोचें, तो मूल बात ये आती है कि व्यक्तिगत तौर से कोई स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स जो अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति फोकस्ड होते हैं, ध्यान देते हैं, संकल्पित रहते हैं, तय कर लेते हैं कि मुझे सफल होना है, तो बड़े तन्मयता से लगे रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में वो बच्चा धीरे धीरे क्लास में छोटे मोटे टेस्ट में आगे बढ़ता चला जाता है, तो टीचर्स भी भविष्यवाणी करता है कि ये टॉप करेगा। उसकी एक्टिविटी, उसके परफॉर्मेंस को देख करके वो कहता है, अपने कंट्रीब्यूशन से नहीं कहता है, उसके परफॉर्मेंस को देख के कहता है कि ये टॉप करेगा। तो मतलब क्या? सफल होने की शक्ति, जज्बा, संकल्प उस बच्चे में है या उस बच्चे में था, उसने टॉप किया। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपका उसमें कोई योगदान नहीं रहा, जरूर रहा। कब? जब उसने आपका कंट्रीब्यूशन मांगा। देने के लिए तो आप सबको क्लास में देते हैं, बराबर के हिसाब से देते हैं, लेकिन जब स्पेशली वो आपसे कुछ मांगा, आपने दिया, और जब वो सफल होता है, तो आप यह कह करके गौरवान्वित होते हैं कि मैंने इसको बताया, मैंने इसको पढ़ाया। लेकिन अपनी तैयारी के प्रोसेस में, अपने इस सफलता के पहले के तैयारी के रास्ते में, जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ी, उसने आपसे सहयोग मांगा, आपने दिया, उसको उसने लिया। तो कह सकते हैं कि योगदान तो है, बिल्कुल आपका योगदान है, लेकिन कहाँ उसको ज़रूरत है वो आपको बताया, आपने उसको नहीं बताया।
अगर आप बताए होते तो सबको बताए होते, पहली बात। दूसरी बात बच्चों के लिए कि क्या इसमें से केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जो सफल हो सकते हैं? नहीं। अगर 12th फेल मूवी आप देखे होंगे या कहानी सुने होंगे तो स्पष्ट है भाई कि जो बच्चा क्लास 12 में 4 बार फेल हुआ है और वो यूपीएससी क्वालिफाई करके वो भी आईपीएस रैंक को प्राप्त कर रहा है, तो क्या कहेंगे? हर बच्चे में ये शक्ति होती है, हर बच्चे में पावर होता है कि वो सफल हो सकता है, बशर्ते कि वो तय कर ले कि हमें ज़िंदगी में सफल होना है, तो रास्ते अपने आप उसको मिलते चले जाएंगे। कोई भी कठिनाई उसको रोक नहीं सकती और कह भी नहीं सकता है कि मुझे ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, किताब नहीं मिला, खाने पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो तैयारी करने की लालसा है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स है, जिस पर वो फोकस्ड है, जिसको उसने संकल्प किया है प्राप्त करने के लिए, सिर्फ वो दिखाई देता है अर्जुन की तरह, और कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या खाया, कहाँ शोरगुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब कहिए किस तरह, इसका प्रूफ क्या है? आपके सामने प्रूफ है। उस आईपीएस अधिकारी ने जो 4 बार 12th फेल किया, उसने खुद आपको बताया है कि वो आटा यानी गेहूँ पीसने वाली जो मिल है या चक्की है, वहाँ पर वो काम करता था और वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। उसके बीच में भी वो पढ़ लेता था, वो पढ़ा, बहुत सी घटनाएँ उसने बर्दाश्त की। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का हो, फोकस ऑन हो जाए, तय कर ले कि मुझे सफल होना है, पढ़ लिख करके हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो ज़रूर प्राप्त कर लेगा। हाँ, अब अंतिम तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि टीचर्स का क्या योगदान है? टीचर्स का भी योगदान है। पहला योगदान है कि टीचर्स जब वो लेक्चर देता है क्लास में और ऐसे कंडीशन में जब वो कुछ बात कहता है मोटिवेट करने के लिए, तो सबके लिए कहता है। अपने अनुभव के बेसिस पर जो उसने मोटिवेशन के लिए कुछ कहा, अगर उसमें से जिन जिन बच्चों के कान में उसकी आवाज़ जाएगी तो वो मोटिवेट होगा और वो तय कर लेगा कि मुझे सफल होना है, वो आगे चलेगा। जो नहीं सुना तो उसमें उस टीचर्स की गलती नहीं है, यहाँ योगदान है। दूसरा, टीचर्स भी एक काम कर सकता है कि अगर कोई बच्चा आगे चल पड़ा और करता है टीचर, तब उस बच्चे को वो खुद सहयोग करता है। और जानते हैं क्यों सहयोग करता है? हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो वो भी स्वार्थी ही होगा भाई, तो क्यों सहयोग करेगा? सहयोग इसलिए करेगा, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि वो जानता है कि आगे चल पड़ा है और उस बच्चे की तुलना में हमें यानी अध्यापक को अधिक अनुभव है, इसलिए अपने अनुभव के बेसिस पर अगर हम उसको कुछ ऐसा बताते जाएं उसके सब्जेक्ट में, उसके टॉपिक पे, तो उसे सहयोग मिलेगा कि ये तेज़ी समझ पाएगा। वो तो लेने को तैयार है, बहुत अच्छा रिसीवर हो चुका है, क्योंकि उसने तय कर चुका है कि हमें तो ये काम पूरा करना ही करना है, तो ये काम कर सकता है। और दूसरा, बीच बीच में वो टीचर्स अवलोकन भी करता है। सभी नहीं करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, सभी टीचर्स नहीं करते हैं, लेकिन जो टीचर स्वार्थी होता है, मैं बताता हूँ स्वार्थ किस सेंस में, वो करेगा। और फिर दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम ये करेगा वो टीचर कि बीच बीच में उसका अवलोकन करेगा, एनालिसिस करेगा कि जिस स्पीड से पहले चल रहा था, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए उतने समय में क्या वो पहुंच पाएगा? अगर कम या अधिक कुछ भी फ्लक्चुएशन है, डेविएशन है, तो वहाँ उसको बीच बीच में टोकता रहता है। तो स्वार्थी कैसे हुआ? वह स्वार्थी भाई अंततः जाकर के गर्व के साथ वही कह सकता है कि मैंने इस सफलता में खूब जम के सहयोग किया है, और वास्तव में वो स्टूडेंट भी उस टीचर की तारीफ़ करता है कि हाँ सर ने सहयोग किया है। तो फाइनली इस बात पर पहुंचते हैं कि बच्चा जब
तय कर लेता है कि हमें सफलता प्राप्त करना है, चाहे एकेडमिक क्लासेस में, चाहे कोचिंग क्लासेस में, किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, किसी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनता, अपने आप उसको सहयोग मिलता चला जाता है। इसलिए इसमें हम विशेष योगदान देना चाहेंगे बच्चों का और सहयोगी के तौर पर अध्यापक का। आज इतना ही। नमस्कार।